हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि बांसुरी बजाते हुए हम लोग योग कैसे करते हैं। मतलब कि जब हम बांसुरी बजाते हैं तो अपने आप एक योग होते रहता है। वो कैसे? इससे पहले कि ये सब मैं बताऊँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाला वीडियो है वो आप सबको प्राप्त होता रहेगा। मैं ऐसे योग भी सिखाता हूँ, योगी भी हूँ। तो सबको योग सीखना चाहिए। योग हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिकता के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। कुछ लोग संकोच करते हैं, पर संकोच ना कीजिए, शर्माइए नहीं। खास करके कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां संकोच करती हैं इसे करने में, पर सबको करना चाहिए। अगर आपको संकोच होता है तो आप निसंकोच मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको घर जाके भी योग सिखा सकता हूँ। तो घबराइए नहीं, संकोच मत कीजिए। ये ब्लड प्रेशर के लिए, पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि बांसुरी से योग आप कैसे करते हैं, कैसे होता है। देखिए, ये बांसुरी है, तो जब ये ऐसे हम इसको पकड़ते हैं तो ये एक पोजीशन बन जाता है, ये एक आसन बन जाता है। और जब हम इसको सांस मारते हैं, सांस खींचते हैं, तो ये एक प्राणायाम हो जाता है। जैसे कि देखिए, तो ये सांस को अंदर में रोक के रखना पड़ता है। अभी देखिए हम छोड़ रहे हैं, तो ये शुरू शुरू में तो इसे करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लगते रहता है कि नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास जारी रखते हैं तो ये बढ़ता रहता है और धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है, महसूस होता है। आपका इंटरनली आप प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। आपका इंटरनल पार्ट जो है मजबूत होता है। जितना भी आंत है, फेफड़ा, जिगर, ये सब इससे प्रभावित होता है, बहुत ही एनर्जेटिक बन जाता है। तो अगर आप योग करना चाहते हैं, बांसुरी सीखना चाहते हैं, तो बांसुरी सीख सकते हैं। देखिए, बांसुरी सीखने के लिए एक ही बात, कोई भी गाना है तो मैंने भी YouTube से ही सीखा है। जितने भी बड़े बड़े बांसुरी वादक लोग हैं जो YouTube पर वीडियो डालते रहते हैं, उन्हीं से देख देख के, सुन सुन के मैंने सुना है। जब भी कोई गाना बजाते हैं तो जब आवाज़ ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाइए, जब आवाज़ नीचे जाता है तो नीचे जाइए। इस बात का जब आप ख्याल रखते हैं, माइंड को सेटलमेंट कर लेते हैं, तो कोई भी गाना आप बजा सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी गाना बांसुरी से बजा सकते हैं। बांसुरी बजाना सबसे मुश्किल काम है। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, सबसे मुश्किल बांसुरी बजाना ही होता है। ऐसे मैं योग भी सिखाता हूँ, तो अगर आपको योग सीखना हो तो आप मुझे घर पे भी बुला सकते हैं, योग मैं आपको सिखा सकता हूँ। कुछ लोग शर्म करते हैं, तो शर्माइए मत, मैं आपको घर पे जाके भी योग सिखा सकता हूँ। तो बांसुरी बजाना अपने आप में एक, सांस को अंदर खींचना, उसे कुछ देर रोक के रखना, फिर बाहर, सांस को बाहर छोड़ना, फिर उसको अंदर लेना, ये एक प्राणायाम कहलाता है। इसका बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है, चेहरे में लाइटिंग आता है, शरीर की जितनी भी नाड़ियाँ हैं, जितने भी नसें हैं, सभी कंट्रोल में होते हैं। आपका दिमाग अस्थिर हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इस तरह से, और जो हम लोग बांसुरी का जो आवाज़ सुनते हैं तो उससे भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और मनोरंजन भी हो जाता है, एंटरटेनमेंट होता ही है। तो इस तरह से बांसुरी बजाना और सुनना दोनों बहुत तरह से फ़ायदेमंद होता है। तो इसे बजाना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए। बजाना थोड़ा मुश्किल का काम है और सुनना भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। इसका आवाज़, इसमें जो साउंड होता है, बांसुरी का जो साउंड होता है, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, सबसे अच्छा आवाज़
इसमें होता है। इसे सुन के हमारा दिलो दिमाग अस्थिर होता है, शांत होता है। तो आप अवश्य बांसुरी सीखिए या बजाइए, दोनों फ़ायदेमंद है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।